यस, गुड इवनिंग एवरीवन। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले जो है आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लास 12 टर्म 2। तो सबसे पहली चीज़, जिन लोगों को ये डाउट था कि पेपर होंगे या नहीं होंगे, इसका मतलब सीबीएसई ने सैम्पल पेपर जारी किया है तो एग्ज़ाम कहीं ना कहीं कंडक्ट होंगे ज़रूर। और फिर से इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग 35 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा और 2 आवर्स का होगा। तो इंस्ट्रक्शन आप लोग पढ़ सकते हैं। 12 क्वेश्चन है यहाँ पर 3 सेक्शंस में। इंस्ट्रक्शंस तो आप लोग खुद भी पढ़ लेंगे, लेकिन एनालाइज करने वाली कुछ चीज़ें हैं इस पेपर में। तो सेक्शन ए, बी और सी 3 सेक्शन दिए हैं, और 3 सेक्शंस में से आपके जो पहला जो सेक्शन है, सेक्शन ए, 3 क्वेश्चन है 1 मार्क्स के, सॉरी 2 मार्क्स के जो हैं 3 क्वेश्चन हैं आपके। उसके बाद जो आपको इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, सेक्शन बी दिया गया है, देखिए। और सेक्शन बी में बोला है इसने 8 क्वेश्चन हैं आपके पास में, 8 क्वेश्चन ईच ऑफ 3 मार्क्स, यानी कि 8 या 24 नंबर का जो है आपका सेक्शन बी है, और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो है आपका सेक्शन सी में है। तो ये टोटल जो है आपके 35 मार्क्स हो गए। अब देखिए इसमें एनालाइज करने वाली क्या बात है। सबसे ज़्यादा जो इसमें अगर आप नंबर ऑफ़ मार्क्स का वेटेज देखें किस यूनिट का है, तो ऑप्टिक्स एक अकेली ऐसी यूनिट है जो आपको पास करा देगी। 20 मार्क्स के राउंड अबाउट जो है इसमें आपको ऑप्टिक्स दी गई है। तो सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है इस सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग वो यही है कि ऑप्टिक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट्स इन क्लास 12 फिजिक्स फॉर टर्म 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको दिया गया है वो सेमीकंडक्टर से है, और क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको दिया गया है वो आपका हाइड्रोजन एटम यानी कि एटम्स से है। 3 जो है वो आपका किससे दिया गया है, आपको डुअल नेचर से। तो पहले 3 क्वेश्चन में आपको आइडिया दे दिया कि जो छोटे जो चैप्टर्स हैं उनमें से 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो निकलेंगे आपके। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं, अगर सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट पर चले हम, सेक्शन सी जो 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, उसमें केस स्टडी, यानी कि जो आपका सेक्शन सी है वहाँ पर आपको केस स्टडी इसने दे दिया है। तो केस स्टडी एक आएगा, और ये भी कंफर्म है कि ऑप्टिक्स से ही आपका केस स्टडी आएगा। अगर सैम्पल पेपर की हम बात करें, सैम्पल पेपर को एनालाइज करते हुए बताए, तो जो आपका केस स्टडी आएगा वो ऑप्टिक्स से आएगा। और अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे तो सैम्पल पेपर जो जारी किया है वो ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा टिपिकल है। तो आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है कि पेपर कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं आएगा, और डेरिवेशंस भी जो हैं आपके थियोरेटिकल क्वेश्चन भी हैं काफ़ी सारे। तो इसलिए ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, ये आपको जो है सैम्पल पेपर से आइडिया हो जाएगा। बाकी इंटरनल चॉइसेस जो हैं, चॉइस जो दी गई है वो आपको एक 2 मार्क्स के क्वेश्चन में मिलेगी, और जो चॉइस मिलेगी आपको, 2 चॉइस मिलेगी आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। यानी कि ओवरऑल जो इंटरनल चॉइस है वो वेरी कर जाती है कई बार क्वेश्चन पेपर में, लेकिन इसमें आपको 3 चॉइस जो है वो दी गई है। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस यानी कि 2 मार्क्स, ए सेक्शन जो है 2 मार्क्स का, उसमें आपको चॉइस दे दी है इसने। ठीक है, और फिर 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वहाँ पर आपको 2 चॉइसेस दे दी है, यानी कि 5 मार्क्स में आपको एक कोई चॉइस नहीं देगा। ये थोड़ा सा क्रिटिकल है। तो जाहिर सी बात है आप लोगों को पता चल ही गया है कि ये इम्पोर्टेंट जो यूनिट बनेगी आपकी, अब जो अब तक थोड़ा सा डाउट था कि हाँ किस यूनिट में से क्या वेटेज बनेगा, तो ये ऑप्टिक्स का ये मान करके चलिए 20 आउट ऑफ 35। तो ये आपको जो है इसने राउंड अबाउट 67% जो है वेटेज ऑप्टिक्स को दे दिया है। और अच्छी न्यूज़ है कि आप लोगों के एग्ज़ाम होंगे, तो यहाँ पर इसके हिसाब से आप लोग अपने सिलेबस को प्लान कर सकते हैं कि आपको कौन सी यूनिट सबसे बेहतर पढ़नी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, हो सकता है आपका सेमीकंडक्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन दे दे, सो ये वेरी कर सकता है, बट इट्स ए सैम्पल पेपर जो आपको क्या है हेल्प करेगा आपके टर्म 2 एग्ज़ाम्स के लिए। सो गुड लक, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए, और अपने सिलेबस को थोड़ा सा प्लान करके पढ़िए, तो आप जो है अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। या जिन बच्चों के टर्म 1 के पेपर थोड़े गड़बड़ हुए हैं वो निराश ना हो, तो टर्म 2 के लिए आप लोग तैयार रहें, और अच्छी जो है आपको यहाँ पर मेहनत करनी है, ज़्यादा मेहनत करें और अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड लक।